हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण और उसका ट्रीटमेंट के बारे में। कोलेस्ट्रॉल ग्रुप ऑफ फैट होता है, मतलब फैट का संगम होता है। इसमें तीन चार तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, और जो बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल्स है वो हार्ट के लिए बुरा होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक और एंजाइना का कारण बनता है, और वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है, जो धमनी को बहुत मोटा कर देता है। अभी चर्चा करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है। दो कारण है इसका। एक तो जेनेटिक है, जो वंशगत होता है, उसको प्राइमरी भी कहा जाता है, प्राथमिक कारण भी कहा सकता है। और दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीय कारण। उसमें क्या क्या है? एक होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, जैसे हम लोग फिजिकल वर्क करना जो कम कर देता है, घर में बैठे हुए रहते हैं, ऑफिस में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ये सब है। और दूसरा तेल वाला मसालादार खाना खाना, फैटी फूड्स खाना, ऑयली फूड्स खाना, बाहर का फास्ट फूड खाना, ये सब की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और स्मोकिंग भी एक कारण है। तो यही सब कारण की वजह से बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अभी बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड का। तो इसमें रिपोर्ट को कैसे हम लोग जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा अभी देखते हैं। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो ये बॉर्डर लाइन कहा जाएगा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा। और अगर मोर देन 240 मिलीग्राम होगा, 240 से ज्यादा होगा तो ये हाई कहा जाएगा। और इसको 200 के नीचे रखना है, तब ये नॉर्मल कहा जाएगा। और रिगार्डिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर ये 130 के नीचे होगा तब नॉर्मल होगा, 130 से 159 होगा तो बॉर्डर लाइन, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। अगर 160 की ज्यादा रहेगा तब हाई कहा जाएगा, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मेन और फीमेल के लिए अलग है। पुरुषों के लिए 40 से ऊपर होना चाहिए तब नॉर्मल कहा जाएगा, और महिलाओं के लिए 50 के ऊपर होना पड़ेगा, तब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। अगर मोर देन 60 के ऊपर रहेगा तो पुरुष महिला दोनों के लिए हाई कहा जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, अगर ये लेस देन 150 यानी 150 के नीचे रहेगा तब ये नॉर्मल रहेगा। अगर 150 से 199, 150 से 199 रहेगा तो ये बॉर्डर लाइन, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर। अगर 200 के ज्यादा रहेगा तो ये बहुत हाई कहा जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। और अभी थोड़ा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, रिसेंट गाइडलाइन के हिसाब से हाई रिस्क पेशेंट जिसमें हार्ट डिजीज का रिस्क है, उसमें ये 100 के नीचे रहना पड़ेगा। और वेरी हाई रिस्क और बहुत ज्यादा, जिसको हार्ट अटैक भी हो चुका है और धमनी शिरा का बीमारी ऑलरेडी है, तो उस पेशेंट के लिए ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 70 मतलब 70 के नीचे रखना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल की चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी फिजिकल एक्टिविटी करना, खाने में तेल मसाला कम खाना। और उसके बाद हम अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो इसके साथ साथ ड्रग थेरेपी भी देंगे। ड्रग थेरेपी में मोस्ट कॉमन और सबसे फायदेमंद है स्टेटिन थेरेपी। स्टेटिन बहुत सारा है, लेकिन उसमें मोस्ट कॉमन जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टेटिन क्या है? स्टेटिन एक एचएमजी कोए रिडक्टेस इनहिबिटर है, जो फैट बनने नहीं देता। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्रग है? फर्स्ट है एटोरबास्टेटिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है और बहुत इफेक्टिव है। इसका डोज है 10 मिलीग्राम से स्टार्ट होता है और 80 मिलीग्राम तक है उसका हाई डोज। और इस टेबलेट को दिन में, रात को खाना है,
सोने से पहले, और दिन में भी खा सकते हैं एटोरवास्टेटिन। और ये क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको 20 to 55% कम कर देता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसको 5 से 15% तक बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड ये भी खराब कोलेस्ट्रॉल है इसको 10 से 35% तक घटा देता है। तो ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। और भी है दवा जैसे रोजुवास्टेटिन टेबलेट, रोजुवास्टेटिन इसका डोज 5 मिलीग्राम से स्टार्ट होता है और 40 मिलीग्राम इसका हाई डोज है। और बाकी स्टेटिन्स में है पिटावास्टेटिन, ये सबसे लो डोज में अवेलेबल है 1 मिलीग्राम से लेके उसका हाई डोज है 4 मिलीग्राम। और भी है लोवास्टेटिन, ये 20 मिलीग्राम से स्टार्ट होता है और उसका हाई डोज है 80 मिलीग्राम। और प्रावास्टेटिन है 10 से 80 मिलीग्राम। सबका काम करने का तरीका सेम ही है। और मार्केट में जो एटोरवास्टेटिन, एस्टोर, उसके बाद रोजुवास्टेटिन रोजुवास नाम से अवेलेबल है, और इसको रात को खाने से सबसे इफेक्टिव होता है, रात को खाने के बाद सोने से पहले। और इसमें एटोरवास्टेटिन एक ऐसा ड्रग है जो दिन में भी खा सकते हैं, और बाकी स्टेटिन को सिर्फ रात में खाना है खाने के बाद। स्टेटिन्स यानी एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन ग्रुप की जो दवा है बहुत ऑयल टॉलरेटेड है, पेशेंट उसको टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, तो इसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर है। बट जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है एसिडिटी होना, मसल में पेन होना, लीवर में थोड़ा एंजाइम इंक्रीज हो जाना, ये सब होता है। स्टेटिन्स के अलावा भी बहुत सारा ड्रग्स अवेलेबल है, उनमें से है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें मोस्ट कॉमन है फेनोफाइब्रेट, और बाकी है जेमफाइब्रोजिल, बेजाफाइब्रेट। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन फेनोफाइब्रेट यूज होता है, इसका डोज है 160 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम, और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5 से 15% तक घटाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10 से 20% तक बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड को लेस देन 20 से 50%। ये अगर ट्राइग्लिसराइड किसी का बहुत ज्यादा है तब फेनोफाइब्रेट मास्ट है। ये स्टेरॉइड के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड हाई रहता है तब। और नेक्स्ट ड्रग है निकोटिनिक एसिड, इसका डोज है 2 to 49 मिलीग्राम, और ये क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5 से 15% तक घटाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को 20 से 35% तक इंक्रीज करता है, और ट्राइग्लिसराइड को लेस देन 20 से 50% तक घटाता है। और नेक्स्ट दवा है इजेटिमिब, इसका डोज है 10 मिलीग्राम। ये कैसे काम करता है, ये इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको रोक देता है, कोलेस्ट्रॉल को शोषण होने नहीं देता, तो ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम कर देता है। और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 15 से 20% तक घटाता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5% तक बढ़ाता है। और ये जो फेनोफाइब्रेट होता है स्टेटिन के साथ मार्केट में टोनेक टीजी, एस्टोर एफ, ये सब नाम से अवेलेबल है। अगर दूसरे कोई भी ड्रग्स या डिजीज के बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।